पीएम मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की आज द्विपक्षीय वार्ता। कुशियारा नदी जल बंटवारा सहित होंगे 7 अहम समझौते। राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिलेंगी शेख हसीना। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। होमगार्ड सैनिकों से संबंधित प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज। कर्मचारियों के डीए और एचआरए की मांग पर हो सकती है चर्चा। कई और अहम प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई से जबलपुर हाई कोर्ट का इंकार। कहा मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित। ओबीसी को 27% आरक्षण पर आज फिर होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा मौसम में बदलाव। ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस आज लेंगी शपथ। ऋषि सुनक को 20,000 से ज्यादा वोटों से दी मात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी लिज को बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। रायपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे, जहां भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज कर्मचारियों के डीए और एचआरए की मांग पर चर्चा हो सकती है। नए विकास कार्यों पर मुहर लगेगी। आगामी धान खरीदी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो बैठकों का दौर जारी है और आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक। कर्मचारियों के डीए और एचआरए की मांग पर हो सकती है चर्चा। नए विकास कार्यों पर भी मुहर लगेगी और वहीं आगामी धान खरीदी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो आज ये बैठक अपने आप में बेहद खास। भूपेश कैबिनेट की आज बैठक, जिसमें एचआरए और डीए की मांग को लेकर जो है चर्चा हो सकती है कर्मचारियों के, और वहीं जो है नए विकास कार्यों पर मुहर लगेगी और धान खरीदी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नेहा केशरवाणी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, भूपेश कैबिनेट की बैठक आज अपने आप में बेहद खास, क्या कुछ जानकारी? तो खरीफ फसलों की जो है वो समीक्षा की जाएगी। खासतौर से धान खरीदी के मुद्दे को जो है वो उठाया जाएगा। और बीते दिनों जो है 16 जिले ऐसे थे जहां पर अच्छी बारिश हुई थी, जहां पर धान की फसलें काफी अच्छी है, उनका जो है वो आकलन किया जाएगा। और वहीं कुछ ऐसे भी जिले थे जहां पर सूखा की स्थिति थी और वहां पर जो है धान की फसल प्रभावित हुई है। तो जो है वहां उसका भी जो है नजरी आकलन के सीएम ने जो निर्देश दिए थे, तो उसकी भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। उसके अलावा वही बता दें कि जो है ये डीए और एचआरए को लेकर के कर्मचारियों में भी जो सहमति बनी थी उनकी मांगों को लेकर के, तो उसमें भी जो है वो मुहर लग सकती है। ये इस तरीके के जो है आज 2 बड़े अहम फैसले हो सकते हैं कैबिनेट में। इसको लेकर के जो है आज वो बैठक बुलाई गई है। तो आज ये बैठक कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आज कर्मचारियों की भी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि उनकी सहमति पर जो है उनकी मांगों पर सहमति बन जाए और किसी तरीके से बिल्कुल नेहा, तो ये बैठक अपने आप में बेहद खास होने जा रही है। नेहा, कौन कौन से नेताओं के शामिल होने की जानकारी है? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट बैठक में जो है मंत्रिमंडल जो है वो बैठेगा और खासतौर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की इसमें उपस्थिति होगी। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी उपस्थित होंगे और ये जो बैठक है वो सीएम हाउस में 11:30 बजे शुरू होगी। और जो है इस तरीके से आज इसमें फैसले लिए जा सकते हैं। चूँकि किसानों धान खरीदी को लेकर पंजीयन शुरू हो चुका है, तो धान खरीदी जो है वो 1 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। तो इस सब बातों में आज मुहर लग सकती है। तो इस जो है इस सब बैठक में जो है आज वो फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो डीएनएस अलाउंस और एचआरए की जो है कई चर्चा होगी, कर्मचारियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक अपने आप में बेहद खास है। बिल्कुल नेहा, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। तो वही रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का रायपुर दौरा रहेगा। आज अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी समन्वय बैठक। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन होगा।
7 सितंबर से शुरू होगी निर्णायक टोली की बैठक। 10 सितंबर से शुरू होगी समन्वय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज रायपुर दौरा। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी समन्वय बैठक। नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी ये समन्वय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज रायपुर दौरा है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत जो है वो 6 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और वे आज शाम 4 बजे ट्रेन से जो है राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं और समन्वय बैठक जो है वो ली जाएगी संघ प्रमुख की। इसके लिए जो है बैठक जो है वो 10, 11 और 12 3 दिन चलेगी और इसमें जो है 32 संगठन के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो है 7 सितंबर से लेकर के 7, 8 और 9 सितंबर को जो है निर्णायक टोलियों की बैठक होगी। तो इस तरीके से ये बैठक इसलिए भी रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस पर मुद्दे उठाए जाएंगे। ये जानकारी ये भी है कि किसी तरीके से चुनावी मुद्दे पर इस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि संघ प्रमुख की जो समन्वयक बैठक होती है उसमें किसी भी तरीके से चुनाव की बैठक नहीं होती है, चुनाव के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। तो आगामी 2023 चुनाव के मुद्दे भी जो है उसमें नहीं उठाए जाएंगे। और जानकारी ये भी है कि पदाधिकारियों के अलावा इसमें से किसी भी पार्टी विशेष, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी इस बैठक में शामिल नहीं होगा। तो रायपुर में ये जो बैठक है वो 10, 11 और 12 3 दिन तक चलेगी और इस तरीके की जानकारी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ जो पदाधिकारी होंगे वो बैठक लेंगे और 3 दिनों तक जो है लगातार ये बैठक चलेगी। किसी भी तरीके से कोई भी पदाधिकारी जो है वो बाहर नहीं आ सकता है और लगातार ये बैठक जो है वो चलेगी। सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है। रायपुर के जैनम भवन में ये जो है बैठक जो है वो शुरू होगी। बिल्कुल नेहा, तो सारी व्यवस्था कर ली गई है और छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यह समन्वय बैठक होगी। हमारे साथ बने रहिए नेहा, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं 24 घंटों में कोरोना के 126 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। सर्वाधिक मामले रायपुर से ही आए हैं सामने। सक्रिय मरीजों की संख्या अब 819 हो गई है। तो देखिए, कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के आपको आंकड़े बता रहे हैं जो रायपुर से आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। 126 नए मामले सामने आए हैं और वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या अब कुल 819 हो गई है। नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, कहीं स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं तो कहीं स्क्रब टाइफस के, और अब कोरोना फिर से जो है दस्तक दे रहा है। कुल 819 संख्या हो गई है इन मरीजों की। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मौसमी बीमारियों का जो दौर है वो चल रहा है। कोरोना और स्वाइन फ्लू दोनों ने ही जो है वो यहाँ पर जो है लोगों में एक डर भी पैदा कर रखा है। कोरोना के भी कई मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक रायपुर में 80 से भी अधिक मामले सिर्फ राजधानी रायपुर से ही आए हैं और छत्तीसगढ़ के जो 16 जिले हैं वहाँ से कोरोना के मामले अभी ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7000 सैंपलिंग ली गई है जिसमें जो है ये जो मामले हैं वो सामने आए हैं। 126 मामले हैं अभी। राजधानी रायपुर से ही 80 लोगों का जो है यहाँ पर इलाज भी यहाँ पर चल रहा है। वहीं स्वाइन फ्लू को लेकर के भी लोगों में एक भय है। स्वाइन फ्लू के मामले भले अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन जो स्वाइन फ्लू का जो डर है वो कोरोना से ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि स्वाइन फ्लू से बीते दिनों कुछ मौतें भी दर्ज हुई हैं जिसके बाद से लोगों में दहशत है। वहीं पे मामले तो सामने आ रहे हैं और लोग जो है वो होम क्वारंटाइन होकर कोरोना को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी तरीके से स्वास्थ्य विभाग से कोई जानकारी या वहाँ से कोई भी हेल्प लेने की प्रयास नहीं कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी जो है अब थोड़ा सा इसको लेकर के बहुत ही जो है एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि पहले जैसा डर जो है वो लोगों में है नहीं और लोगों को अवेयर भी नहीं किया जा रहा है। कोरोना हो या स्वाइन फ्लू हो, किसी भी मौसमी बीमारियों को देख करके किसी भी तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है वो किसी भी तरीके की कोई एडवाइजरी भी नहीं जारी कर रहा है और लोग जो है वो अपने हिसाब से दवाई लेकर ठीक कर रहे हैं। तो बीते दिनों में जो है सैंपलिंग में कमी भी आई है। 10-10, 20-20 हज़ार सैंपलिंग ली जाती थी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, लेकिन अब जो है सैंपलिंग भी कम कर दी गई है। तो इस तरीके से मौसमी बीमारियां जो है वो फैल भी रही है और मौसम को देखते हुए खासतौर से अगर राजधानी रायपुर की हम बात करते हैं तो मौसम में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ है। पूरा नमी भरा मौसम है, बारिश की स्थिति बनती है, बारिश नहीं होती है। धूप बारिश का जो दौर है उसके कारण ये जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ती भी नज़र आ रही है। स्वाइन फ्लू को लेकर के खास तौर से लोगों में एक डर
डर भी पैदा हुआ है, और वहीं कोरोना को लेकर भी लोग जो है अब अवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल नेहा, तो कोरोना की संख्या भी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पे नहीं है, लेकिन हम लोगों से यही अपील करेंगे कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सावधानी बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा केशरवानी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के यात्रियों को रेलवे ने फिर बड़ा झटका दिया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें फिर रद्द हो गई हैं। 7 ट्रेनों का रूट बदला गया है। 9 ट्रेनें चलेंगी लेट। दोहरीकरण के काम के चलते ट्रेनें रद्द की गई है, यह फैसला लिया गया है, और ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। ट्रेनें रद्द होने से सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए फिर से एक बड़ा झटका। 10 ट्रेनें जो है वो रद्द की गई हैं, 7 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। तो फिर से एक बार यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 7 सितंबर को गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस रद्द की गई है। देखिए, रद्द होने वाली ट्रेनों का जिक्र कर रहे हैं हम। 11 सितंबर को विशाखापट्टनम कोरबा एक्सप्रेस रद्द की गई है। 6 और 16 सितंबर को रायपुर जूनागढ़ रोड स्पेशल कैंसिल की गई है। और वहीं 6 और 12 सितंबर को विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस भी रद्द की गई है। और वहीं उसी तारीख को 6 और 12 सितंबर को टिटलागढ़ रायपुर स्पेशल ट्रेन भी रद्द की गई है। और 7 सितंबर की बात करें तो गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस रद्द की गई है। तो एक बार फिर से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 10 ट्रेनें जो है वापस रद्द करी गई हैं। दोहरीकरण के काम के चलते जो है ये फैसला लिया गया है, और उसी के साथ जो है भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा है। लोगों को इससे बहुत परेशानी होती है। कई जगह हमारा कार्यक्रम फिक्स रहता है और ट्रेन कैंसिल से हम दूसरे साधन का उपयोग कर नहीं पाते, जिसकी वजह से हमको यात्रा रद्द करनी पड़ती है या फिर महंगे तरीके से यात्रा करनी पड़ती है। दूसरा क्या होता है कि हमारी कोई कनेक्टिव ट्रेन होती है, लेट होने की वजह से वो ट्रेन हमसे छोड़ जाती है। हम इंदौर मतलब भोपाल बिलासपुर से जा रहे हैं सर। तो क्या ठीक टाइम पे है ट्रेन? कोई टाइम इसका फाइनल नहीं है। हम लोग 10:30 बजे की ट्रेन है। हम लोग हैं, कभी 11 भी बज जाता है, कभी 12 भी बज जाता है। इसका कोई टाइम मतलब नहीं है। कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए हमारा जो किराया है वहाँ जाने के लिए 120 रुपये है, ठीक है। अगर ट्रेन कैंसिल हो जाता है तो 120 रुपये ना दे कर क्या करेंगे? अब बस में ही जाना पड़ेगा। बस में जाएंगे तो वहाँ से किराया 500। तो ऐसे में हम लोग आम जो पब्लिक लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप 5 से 6 साल के बच्चों के लिए बालवाड़ियां शुरू की गई हैं। बालवाड़ी के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बालवाड़ियों में बच्चों को स्कूल के माहौल के लिए तैयार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के मुताबिक हर बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबंध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक भी तैनात किए जाएंगे। सहायक शिक्षक को हर माह मिलेगा। तो देखिए, भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बालवाड़ी का प्रावधान किया गया और छत्तीसगढ़ में आज इसका सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया गया है। क्या है इसका मकसद और कौन से बच्चे इसका लाभ ले पाएंगे, तो समझते हैं। इसको शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, ये बालवाड़ी का आज उद्घाटन किए हैं सीएम, कितने जो है प्रदेश में कितने बालवाड़ी खोले गए हैं और इसमें किस तरह से पढ़ाई होगी? देखिए, ये जो आया था कॉन्सेप्ट जो आया था बालवाड़ी का, ये हम लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र में भी इसको रखा था। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करवाएंगे। और जैसे प्राइवेट स्कूल में PP1, PP2 इस प्रकार की जो पढ़ाई होती है, तो हम सरकारी स्कूल में भी हम लोगों ने कहा कि आंगनबाड़ी के बाद सीधे जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, बीच का जो कड़ी होगा वो बालवाड़ी के रूप में हम लोग उसको विकसित करेंगे। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको जोड़ा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा की थी कि हम बालवाड़ी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाएंगे, और उसी का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुभारंभ आज किया है। पूरे प्रदेश में जहाँ एक साथ आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल एक ही कैंपस में है, ऐसे लगभग 5,100 कुछ से ऊपर करीब हैं जहाँ पर बालवाड़ी की स्थापना होगी। तो बालवाड़ी में 5 बरस से लेकर 6 बरस के बच्चे रहेंगे, वो उसमें बालवाड़ी में पढ़ेंगे। और ये महिला बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों के सामंजस्य से ये हम वहाँ पर संचालित करेंगे,
ताकि बच्चों को प्राइमरी स्कूल में सीधे अगर जो जाते हैं तो उनको एक वो लगता है कि हम अलग परिवेश में आ गए, डर रहता है उनको। तो हम प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए एक वातावरण तैयार करेंगे और वहाँ खेल खेल में पढ़ाई भी होगा। 2 घंटे की वहाँ पढ़ाई करेंगे। हमारे टीचर और आंगनबाड़ी के जो सहायिका हैं वो दोनों मिलकर उसको पढ़ाएंगे ताकि वो लोग अगली क्लास में क्लास 1 में पहली क्लास में जाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से विकास कर सकते हैं। क्योंकि इस समय ऐसा रहता है कि जो मानसिक जो डेवलपमेंट होता है अच्छे ढंग से डेवलपमेंट हो सके, तो एक तरह से उनकी पूरी संरचना इस प्रकार से हो ताकि वो लोग मतलब वहाँ पढ़ाई भी कर सके। तो और ये दोनों के समन्वित प्रयास से हम लोग इसको करेंगे लगभग उसमें, ताकि अच्छे ढंग से उसको पढ़ाई हो सके। सवाल एक ये भी है, जैसे कि आपने बताया कि महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई है, तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या इसमें जो है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता इसमें पढ़ाएंगे या स्कूल के सहायक शिक्षक, जैसे कि घोषणा आज सीएम ने किया है कि सहायक शिक्षक वहाँ पढ़ाने जाएंगे, इनके लिए कोई राशि निर्धारित की गई है क्या? नहीं, इसमें जो शिक्षक हैं उस प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक हैं वही उसकी पढ़ाई करेंगे और जो 2 घंटा वो पढ़ाएगा तो उनको एक ऑनरेडिंग के रूप में 500 रुपये प्रति महीने उसको अलग से हम लोग फंडिंग करेंगे ताकि उसमें जो पढ़ाई होगा कि बालवाड़ी में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है और आंगनबाड़ी और पहली क्लास में एक रोचक सेतु का काम करेगा। इसमें बालवाड़ी में हमारे बच्चे खेल खेल में मनोरंजक तरीके से उनको पढ़ाएंगे ताकि प्रवेश लेते समय किसी प्रकार का उनको मानसिक रूप से जो तैयार हो सकता है ऐसा उसमें व्यवस्था हम लोग करेंगे। क्योंकि प्रत्येक बच्चे का बचपन में ही उनकी सामाजिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक सर्वांगीण विकास उसमें होता है और भविष्य भी उसका आगे अच्छा हो, इस विचार से बालवाड़ी का अवधारणा हम लोग ने उसमें किया है। पहले चरण में 5000 से ज़्यादा आज बालवाड़ी का जो है उद्घाटन हुआ है। आगे क्या और प्रोजेक्ट है, आगे और खोलेंगे बालवाड़ी? अभी इसका संचालन के लिए हमने दो स्तरीय कमेटी बनाए हैं। एक तो राज्य स्तर पर कमेटी होगा और दूसरा जिला स्तरीय कमेटी होगा, कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी। वहीं राजधानी रायपुर से की खबर, जहां माना इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 6 को गिरफ्तार किया है। हत्या का मुख्य आरोपी समेत 6 अभी भी फरार हैं। सट्टे के काले कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये हत्या की थी। तो माना इलाके में युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने हत्या के आरोप में 6 को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी रायपुर से इस वक्त की दिखा रहे हैं। हत्या का मुख्य आरोपी समेत 6 अभी भी फरार हैं। तो माना इलाके में युवक की हत्या की गई है। सट्टे के काले कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये हत्या की थी। तो ये सभी 6 आरोपी देखिए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी मुख्य आरोपी समेत 6 फरार हैं। माना इलाके में युवक की हत्या का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायपुर की आपको बता रहे हैं। ये 6 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां माना इलाके में एक युवक की हत्या की गई थी, ये उसी के 6 आरोपी हैं। और उसी के साथ आपको बता दें कि हत्या का मुख्य आरोपी समेत 6 आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सट्टे के काले कारोबार में लड़ाई के चलते हत्या की थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, माना इलाके के युवक की हत्या का ये मामला और 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी कितने आरोपी और फरार हैं? बिल्कुल, देखिए ये इस पूरी घटना में जो मुख्य आरोपी है रवि साहू, उसकी तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है और इसके साथ ही 6 और भी उसके साथी है जो इस पूरी जो है हत्या में शामिल थे, उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। रविवार की ये घटना है जहां पर सट्टे खेलते वक्त जो है 10 से 12 युवकों में आपसी भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 12 से 13 लोगों ने मिल करके एक युवक है लल्ला बंजारे नाम के, उसको जो है मौत के घाट उतार दिया था। जो है उसे चाकूबाजी की गई थी, जिसका इलाज जो है वो MMI हॉस्पिटल
में चल रहा था और उसके बाद से उस युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद से माना में रहने वाले जो रहवासी हैं उनका भी आक्रोश जो है वो फुटकर सामने आया था। लोगों ने कल दिन भर चक्का जाम किया था और लगातार जो है आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे थे, पुलिस पर दबाव बना रहे थे। जो मृतक है उसके घर वाले और आसपास रहने वाले सभी लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा हो करके जो है राष्ट्रीय नेशनल हाईवे को जाम किया था, जिसके बाद से पुलिस जो है लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी और कल 6 आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं। और उसी के साथ जो मुख्य आरोपी है जिसने चाकूबाजी की है, रवि साहू नाम है जिसका, उसको अभी भी पुलिस जो है वो उसकी तलाश कर रही है। उसके साथ 6 और लोग भी मिले हुए थे, उनकी भी तलाश जो है वो पुलिस अभी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा केशरवानी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बिलासपुर से इस वक्त की खबर, जहां MDMA ड्रग्स का मामला सामने आया है और भूगोल बार संचालक अंकित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूगोल बार का मैनेजर हुआ था गिरफ्तार। मैनेजर ने संचालक पर लगाया था आरोप। बार में चल रहा था ड्रग्स का व्यापार। चकरभाटा पुलिस की कार्रवाई। तो MDMA ड्रग्स का मामला, भूगोल बार संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं। MDMA ड्रग्स का ये मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वीरेंद्र गैवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? हाँ, देखिए भूगोल बार में लगातार ड्रग्स सप्लाई हो रही है, इस बात की शिकायत पुलिस को मिली थी और इस मामले में पुलिस ने पहले बार के जो मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार किया था। और उससे जब पूछताछ हुई थी तो उसने ये बताया था कि जो बार के संचालक हैं अंकित अग्रवाल, उन्हीं की शय पर ये पूरा कारोबार चल रहा है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी और जांच के बाद जब बार के जो संचालक हैं अंकित अग्रवाल, उनकी संलिप्तता पाई गई तो उनको गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दुर्ग से, जहां प्रेमी जोड़े की लाश मिली है। रेलवे पटरी पर ये प्रेमी जोड़े की जो है लाश मिली है। धमतरी के रहने वाले थे दोनों। जांच में जुटी है अभी फिलहाल पुलिस। तो दुर्ग में मिली है प्रेमी जोड़े की लाश और ये प्रेमी जोड़े की लाश मिलने से जो है हड़कंप मच गया। रेलवे पटरी पर जो है प्रेमी युगल की लाश मिली है। ये तस्वीरें देखिए, दोनों प्रेमी जोड़े की तस्वीरें हैं ये, और रेलवे ट्रैक पर जो है दोनों की लाश मिली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दुर्ग से इस वक्त की खबर, जहां रेलवे ट्रैक पर जो है प्रेमी युगल की लाश मिली है। ये दोनों की तस्वीरें हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कांकेर से इस वक्त की खबर, जहां मलासकुडुम वाटरफॉल में 2 युवक डूब गए हैं। गोताखोर और पुलिस की टीम जो है तलाश में जुटी हुई है। पिकनिक मनाने आए थे ये दोनों युवक। तो देखिए पिकनिक मनाने आए थे दोनों युवक जो है वो डूब गए हैं। ये मलासकुडुम वाटरफॉल की घटना आपको बता रहे, जहां 2 युवक डूब गए। पिकनिक मनाने के दौरान ये जो है हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस की टीम जो है तलाशी में जुटी हुई है और मामला बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने आए थे दोनों युवक, जिस दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीर हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको कांकेर के दिखा रहे हैं, जहां मलासकुडुम वाटरफॉल में 2 युवक डूब गए हैं। देख लिए बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान जो है इस मूसलाधार बारिश के बीचों बीच भी एक छोटी सी रिस्क जो है इनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। और ये दोनों युवक जो है पिकनिक बनाने गए थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ और पानी के तेज बहाव में दोनों युवक डूब गए। वहीं धरसीवा के मुर्रा स्थित खारू नदी के एनीकट से बहे शिक्षक सहित एक ही परिवार के 3 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं पता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूरी घटना हरजीत भारती के डूबने से शुरू हुई। हरजीत को बचाने उसके नाना शिक्षक लखन बंजारे अपने भतीजे के साथ पानी में कूद गए, लेकिन वह दोनों भी पानी में बह गए। लेकिन अभी तक शिक्षक लखन, उनके नाती हरजीत और भतीजे का कहीं सुराग नहीं मिला है। देखिए तस्वीरें, जहां एक शख्स को बचाने में बाकी 2 लोग भी बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।